हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 20वें अध्याय से का रिवीजन कर रहे हैं, मैत्रेय विदुर संवाद। तो अब 19वें अध्याय में बेसिकली बात समाप्त हो गई कि भगवान अपने धाम चले गए। भगवान वराहदेव अपने उसको मार दिए, क्या नाम है, हिरण्याक्ष को मार दिए, उसके बाद अपने धाम को चले गए। उसके बाद वो प्रश्न कर रहे हैं, कुछ मेरे को हेल्प भी चाहिए होगा तो यू कैन हेल्प मी ऑन दिस। शौनक में साथ में बोलिएगा। शौनक उवाच महिम प्रतिष्ठाम अध्यस्य सौते स्वायंभुवो मनुः कानि अन्वतिष्ठ द्वाराणि मार्गायावर जन्मनाम। महिम प्रतिष्ठाम अध्यस्य, प्रतिष्ठा मतलब स्थान जिसमें लोग रहते हैं। तो जो पृथ्वी है उसमें सब लोग रहते हैं, उस प्रतिष्ठा को यानी पृथ्वी को अध्यस्य यानी प्राप्त करके सौते मतलब सूत गोस्वामी जी, हे सूत गोस्वामी जी, शौनक ऋषि पूछ रहे हैं, हे सूत गोस्वामी जी, स्वयंभू मनु ने पृथ्वी को प्राप्त करके जो सभी का स्थान है, कौन है वो? सूत गोस्वामी है ना। अरे जब पूछूंगा तब हेल्प दीजिएगा। कानि अन्वतिष्ठ द्वाराणि मार्गाय अवर जन्मनाम। अवर जन्म का मतलब होता है जो उनके बाद में पैदा हुए। तो जो उनके बाद में पैदा हुए उनके लिए कौन से विभिन्न द्वार प्रस्तुत किए। द्वार का मतलब है किस तरह से वह जन्म लेंगे ये व्यवस्था किए। और द्वार का एक अर्थ ये भी था, मार्गाया द्वार का अर्थ की कैसे वो मुक्त होंगे ये व्यवस्था कैसे बनाए। तो ये प्रश्न उन्होंने किया। शत्ता महाभागवतः कृष्णस्य एकांतिकः सुहृत् यस्तत्याग्रजं कृष्णे सापत्यम भगवानिति। शत्ता अर्थात विदुर जी महाभागवत, विदुर जी महाभागवत थे। कृष्ण से एकांतिक सुहृत, भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक सुहृत थे, मतलब उनके सौहार्द था उनके भगवान के प्रति। इसका लाइन क्या अर्थ है? यह कैसे टूटे तत्याग्रजम, हाँ यस तत्याग्रजम, अग्रजम मतलब बड़े भाई, जिन्होंने अपने बड़े भाई को सापत्यम अर्थात अपने उनके बेटों के संग त्याग दिया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को त्याग दिया था कि नहीं? तो धृतराष्ट्र को उनके बेटों के संग त्याग के चले गए थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि कृष्ण अघवान थी, क्योंकि वह भगवान के प्रति अघवान अर्थात भगवान के प्रति असम्मानित से युक्त थे। भगवान कृष्ण का वो सम्मान नहीं किए थे धृतराष्ट्र और दुर्योधन, इस कारण से उनको त्याग दिए थे। आपको पता होना चाहिए बात कि भगवान श्री कृष्ण जब संधि दूत बन करके आए थे तो दुर्योधन उनको पकड़ने के लिए चला था और धृतराष्ट्र मना भी नहीं किए थे। तो क्योंकि भगवान कृष्ण का वो विरोध कर रहे थे तो उन दोनों को त्याग दिए थे। महाभागवत थे, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं, विदुर जी के बारे में बोल रहे हैं। द्वैपायनाद अनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रुतः कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। द्वैपायनाद अनवरो, द्वैपायन से अर्थात श्रील द्वैपायन व्यासदेव से अनअवर, अवर मतलब होता है हीन या छोटा, और अनअवर मतलब जो छोटा ना हो, अर्थात वह द्वैपायन व्यासदेव जी से बिल्कुल उनके बराबर थे। किस संबंध में? महित्वे, महिमा में, सामर्थ्य में। तस्य देहजा, यद्यपि वह उनके देह से उत्पन्न हुए थे। सब जानते हैं कि व्यासदेव जी के 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम क्या था? सब नहीं जानते उसका मतलब। व्यासदेव जी के पहले पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र, दूसरे पुत्र का नाम था पांडु और तीसरे पुत्र का नाम था विदुर। तो ये उनके देह से उत्पन्न हुए थे। ये अपने भाइयों की पत्नी बोला जाएगा ना, विचित्रवीर की पत्नियां थी, उनकी पत्नी से जो उत्पन्न संतानें थी, बाकी उनकी अपनी पत्नी थी, उनसे तो सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुए थे। सर्वात्मना श्रुतम कृष्णम, वह श्री कृष्ण की हर प्रकार से आश्रय लेते थे। आत्मना मतलब शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी, आत्मा से, सोल से, हर प्रकार से श्री कृष्ण के आश्रित थे। तत्पराश्चाप्य अनुव्रत, तत्पर मतलब जो भगवान के परायण भक्त हैं उनके भी वे अनुव्रती थे यानी अनुगामी थे। हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट कहा जाएगा। ये सब गुण विदुर जी के वो कहते हैं। कौन कह रहा है? शौनक ऋषि कह रहे हैं। अब वह प्रश्न कर रहे हैं, किमन्व पृच्छन मैत्रेयम विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनम तत्ववित्तमम। किम अन्व पृच्छन मैत्रेयम, उन्होंने मैत्रेय मुनि को क्या पूछा? किसने? विदुर जी ने। विरजास तीर्थ सेवा, तीर्थ की सेवा करने से वे विरज हो गए थे। रज मतलब होता है रजगुण,
तो तीर्थ की सेवा करने से वह पवित्र हो गए थे। तो ऐसा पवित्र हो करके वे मैत्रेय मुनि से क्या पूछे? तो देखिए स्पष्ट आशय है, कोई व्यक्ति का चित्त पवित्र होगा तो यह नहीं पूछेगा कि रोटी कहाँ है। यू विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। पैसे कैसे बनने हैं, अच्छा शेयर का मार्केट कैसा चल रहा है, ऊपर नीचे, ये प्रश्न नहीं करेगा। इज इट इजी? आप सब्जी मार्केट में तो जाते हैं तो आप नहीं बोलेंगे कि वहाँ पूछेगा कोई मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से क्या, विदुर जी के द्वारा क्या पूछा गया, कोई सब्जी मार्केट में पूछेगा? नहीं पूछेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर कॉन्शियसनेस। तो कहने का मतलब है कि बहुत समय से वो पॉलिटिक्स में थे, ठीक है, लेकिन यहाँ अब वो 36 साल तीर्थों का भ्रमण कर चुके हैं, पूरी तरह पवित्र हो गए, वह भगवत संबंधी प्रश्न ही किए होंगे। तो वो जानना चाहते हैं शौनक ऋषि। कब पूछे? तो कह रहे हैं कुशावर्त उपगम्य। कुशावर्त मतलब हरिद्वार में, उपगम्य वहां जाकर के। उपगम्य का मतलब है मैत्रेय मुनि के पास जाकर के हरिद्वार में वो क्या पूछे। आसीनम तत्ववित्तमम। तत्ववित्तमम मतलब ये विशेषण है मैत्रेय मुनि का, जो सारे तत्व को बढ़िया से तत्वों को जानने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और आसीनम जो बैठे हुए थे। काहे बैठे हुए थे? क्योंकि उनको सब ज्ञान हो गया था। आप यहां पे उठ के आए हैं कि नहीं? आ करके बैठे हैं अलग बात है, लेकिन उठ करके आए हैं कि नहीं? बोलिए। तो हम कहीं उठ के कब जाते हैं? जब किसी की जरूरत हो, है कि नहीं? एंड इट्स वेरी गुड कि आप आए, लेकिन पॉइंट तो है ना कि अगर आपको पता हो कोई बात तो उठ के कहीं नहीं जाएंगे। इज इट ऑल ओके? तो वो हम लोग इसको, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले के श्लोक में आया, तीसरे स्कंद में पहले में आया कि वह बैठे हुए थे। तो बैठे के बहुत सारे आशय। एक, ही वॉज सेटिस्फाइड। अगर हम लोग संतुष्ट नहीं होते तब कहीं भगते हैं, ये करना है वो करना है। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, सुखी होता है, तो वो बैठ जाता है। बैठना मीन्स ही सेटिस्फाइड। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि तत्व का उनको बोध था, इसलिए वो बैठे थे शांति से। उन्हें कुछ अगाध बोध शब्द था उनके लिए, अगाध बोध था उनका, भगवान से साक्षात सुन के आए थे। यस। तो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो प्रश्न कर रहा है वह पूरी तरह पवित्र है, और जिससे प्रश्न किया जा रहा है वह तत्व में सर्वश्रेष्ठ है। ये बात आपको याद रखना होगा अगर आप अगले अध्याय को सुनने की इच्छा रखेंगे तो। क्योंकि पहला ही प्रश्न है कि मनु महाराज ने संतानें कौन सी उत्पन्न करी ना। विल यू बी इंटरेस्टेड इन दिस? कोई गृहस्थ क्या संतान उत्पन्न करता है, इसमें एक दो महाभागवतों को क्या इंटरेस्ट होगा? अच्छा आपका लड़का हुआ है ये प्रश्न तो गृहस्थी में होता है ना। अच्छा शादी हो गई, बच्चा नहीं होगा, तो ये बच्चा होना नहीं होना ये सब तो गृहस्थम चलता है ना। ये महाभागवत की चर्चा करेंगे। ये मैं जब अब इसको अगले अध्याय की तैयारी कर रहा था, जस्ट स्क्रैचिंग माय हेड, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड, वो भी विदुर जी के द्वारा। ऐसा प्रश्न नहीं करेंगे ना कोई। तो अब आप ये बात समझ लीजिएगा कि कोई हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भागवतम में, उससे पहले ये जरूर जान ले कि कर कौन रहा है डिस्कस। तो ये हाँ समझ लेने की योग्यता है कि वो तीर्थ सेवा मतलब 36 साल की सेवा, और ऐसी सेवा तीर्थ की जिसमें कोई उनको पहचान ही नहीं पा रहा है। आप देखो कि यहाँ का कोई मंत्री हो, मान लीजिए यहाँ के प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो कोई पहचानेगा नहीं उनको, लेकिन वो ऐसा भेष बना करके, क्या कहते हैं, बिल्कुल भिक्षुक का भेष बना के घूम रहे थे, बाल भी लंबे लंबे हो गए थे कि कोई पहचान ही नहीं पाया। दैट मीन्स एब्सोल्युटली नो रिकॉग्निशन। ऐसा 36 साल बिताए वो, पूरे भारत का भ्रमण करते रहे, तीर्थों का सेवन करते रहे। और यह भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन नहीं पता होगा कुछ भक्तों को, कि जब वो जा रहे हैं, मान लीजिए विष्णु कांची जा रहे हैं, किसी भी विष्णु मंदिर में जा रहे हैं, तो उनको कृष्ण आगे आगे दिख रहे हैं। ये बताया गया था वहां पे, चक्रवर्ती पाद की टीका में था कि एज ही सपोज वो वृंदावन आ रहे हैं तो उनको भगवान का दर्शन होता जा रहा है। इट्स लाइक ही सीइंग कृष्णा एंड गोइंग टू द तीर्थ। तो कितने एडवांस डिवोटी होंगे, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या है शौनक ऋषि का, कि दोनों लोग इतने श्रेष्ठ हैं कि भगवत संबंधी वार्ता ही हुई होगी। समझ गए बात? इसलिए वो पूछ रहे किम अन्वपुच्छन मैत्रेय, और मैत्रेय मुनि से क्या पूछे हो। ठीक है। तयोः संवदतोः सूता प्रवृत्ता ही अमला कथा, आपो गंगा इवाग्निर्हरे पादाम्बुजाश्रया।
श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, एक बड़ा सुंदर और मजेदार लिंक था, वो कुछ भी पूछूं तुमसे क्या मतलब। आप कह रहे हो कि क्या पूछे, वो कुछ भी पूछूं आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्या मतलब है। तो कहते नहीं मतलब है, तया संवद तो सूत, हे सूत गोस्वामी जी, उन दोनों के जो संवाद है उससे ही मतलब निसंदेह अमला कथा प्रवृत्त, अमल कथा ही प्रवृत्त हो गया। अमल का क्या मतलब है, इस जगत में मल किस चीज का है? यस, गुणों की गंदगी, रजोगुण तमोगुण, यहां तक कि सतोगुण की भी गंदगी विद्यमान रहती है। आप कहेंगे सतोगुण कैसे गंदा है? भाई तमोगुणी लोग किस में आसक्त होते हैं? नींद में, आलस्य में। रजोगुणी लोग किस में आसक्त होते हैं? भोग में, पैसा चाहिए और भौतिक वस्तुएं चाहिए। और सतोगुणी लोग ज्ञान में आसक्त हो जाते हैं। तो सतोगुण में जो अनुशीलन करेगा वो अन्यों से बुद्धिमान हो जाता है, तो उस बुद्धि में, उस ज्ञान में वो आसक्त हो जाता है, भगवान में आसक्त नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार का मल उसमें नहीं था, अर्थात वो भगवत कथा ही प्रवृत्त हुई होगी। कुछ समझ पा रहे हैं कि प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो विदुर जी ने मैत्री से प्रश्न क्या किया, उसको पूछने का उद्देश्य ये है कि उनकी संवाद में निश्चित रूप से अमल कथा होगी, यानी कि निर्गुण कथा होगी, उसमें कोई भौतिक बात नहीं होगी, इसलिए सुनना चाहते हैं। और इस कथा का विशेषण कहते हैं आपो गंगा इवा अघग्नि। अघ मतलब होता है पाप, अग्नि मतलब नाश करने वाला। कह रहे हैं कि जैसे गंगा जी सारे पापों को नष्ट करती हैं, ऐसे ही उन लोगों की बातचीत से अमल कथा प्रवृत्त हुई होगी। प्रवृत्त मीन्स स्टार्ट हुई होगी, जो हम सभी के पापों को, या सभी जो लोग भी सुनेंगे उनके पापों को नष्ट करने वाली। इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि विदुर जी ने मैत्री मुनि से क्या पूछा। ये लाइन, लास्ट लाइन का क्या अर्थ है? हरे पादाम्बुजाश्रया, जैसे गंगा जी जो हरि के चरणों कमल को आश्रय ली रहती हैं, है ये अर्थ? स्नान करने के सदृश है, क्योंकि इससे सभी पाप बंधन छूट सकते हैं। इसमें हरे पादाम्बुजाश्रय का क्या अर्थ है? ये है ना, हाँ ये अर्थ है एग्जैक्टली। हरे पादाम्बुजाश्रय का अर्थ है कि गंगा जी भगवान श्री हरि के चरण कमलों से आई हैं, इस कारण से पापों को नष्ट करती हैं। तो जो ये दो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, ये भगवान की ही कथा कहेंगे। अमल कथा मतलब हरि कथा, और किसी की कथा मतलब नॉट अमल कथा। ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें कहेंगे अभी हरि कथा आना चाहिए, नहीं, इट शुड बी अंडरस्टूड कि कोई चीज़ अगर निर्गुण है तो वो भगवत संबंधी होनी ही चाहिए, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो अमला कथा मतलब उसमें कोई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात नहीं होगी, बात केवल भगवत संबंधी होगी। एक बात आपको याद करा रहा हूं जो कि बहुत पहले प्रथम स्कंद में आया है। भागवतम के किसी किसी प्रस्तुत विषय में जो आपके सामने हो सकता है कि लगे कि भगवान की बात नहीं है, यह है 1.1.3 में आप देखेंगे, लेकिन प्रसंग भगवान के संबंध में है। हो सकता है कि इसने, जैसे आप सुनेंगे कि ययाति महाराज, क्या नाम है, किसके संग थे वो? मेनका नहीं, उर्वशी। तो ययाति महाराज की शादी उर्वशी के संग हुई, इसमें कृष्ण नाम कहाँ आया? तो अब वो उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको छोड़ के जा रही है, तो आपको लगेगा अरे इसका तो भगवान, इसमें कहाँ भगवान का यश आ रहा है? लेकिन आप पूरा प्रसंग पढ़ेंगे तो उसमें भगवान का यश है, क्योंकि बाद में ययाति महाराज विरक्त हो गए और भगवान की भक्ति की, तो उससे बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि एक महान पहली बात तो एक महान व्यक्ति कैसे स्त्री आसक्ति में पड़ के व्यक्ति परेशान होता है, और भोगों में खूब रचा पचा व्यक्ति भी एक पॉइंट जब उसको मतलब चाहे तो वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी शिक्षा ययाति महाराज के प्रसंग से हम सीख रहे हैं। वो बस बात हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि जो भी कथाएं आएंगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वहां भगवान की बात आपको ना दिखे, वंशावली का वर्णन हो या जो कुछ भी हो, लेकिन उसका संबंध भगवान से है, इसलिए वो पवित्र करने वाली है। तो कह रहे हैं कि जैसे गंगा जी भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लेकर के सभी को पवित्र करती हैं, ऐसे इन दोनों की जो बातें होंगी, दोनों महान भक्तों की बात, हे सूत गोस्वामी जी, वह केवल पवित्र कथाओं में ही क्या कहेंगे, कल्मिनेट होंगी या पवित्र कथाएं प्रवृत्त होंगी, तो इसलिए हम सुनना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं तानः कीर्तय भद्रम ते कीर्तन्योदार कर्मणः रसज्ञः को नु तृप्येता हरि लीलामृतम पिबन। ता नह मतलब हमसे, ता मतलब वह सब, भद्रम ते आपका कल्याण हो, ता नह कीर्तन, हे सूत गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप वह सारी कथा हमसे कहिए। कीर्तन्य उदार कर्मणा, जो भगवान उदार कर्म वाले हैं। उदार कर्म से क्या मतलब है? उदार मतलब होता है मैग्नानिमस।
भगवान के कर्मों को श्रवण करने से ही जीव को मोक्ष मिल जाता है। तो ये उदार कर्म हुआ कि नहीं? उदार मतलब किसी अयोग्य व्यक्ति को आप कुछ बहुत वस्तु फ्री में दे दीजिए तो उसको उदार कहेंगे कि नहीं? कभी कभी कोई व्यक्ति 250 ग्राम आपको मान लो 1 किलो आप धनिया खरीद रहे हैं और 100 ग्राम धनिया आपको एक्स्ट्रा दे दे, तब कह रही तो बड़ा उदार है। तो आपने तो 100 पैसा 1 किलो धनिया का दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दे देता है तो हम लोग सोचते हैं बड़ा उदार है। तो भगवान की कथाएं सुनने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। कोई हम अपने मन से तो नहीं कह रहे, 1.1.2 में लिखा हुआ भागवत सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो केवल कुछ सुनने से आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए तो ये लाभ असीमित हुआ कि नहीं, पहले बताइए। तो ये कर्म उदार हुए कि नहीं? आप दुनिया में किसी का भी कर्म सुन लीजिए, उससे पहले बताइए कि लाभ क्या होगा। ये बड़ी गंभीर बात है। लोग इस जगत में, लोगों की प्रवृत्ति होती है ये आदमी कैसे मरा, ये आदमी को ये था वो था, सब हिस्ट्री चैनल ही चला देते हैं वो। आप उनसे ये पूछिए कि आप किसी का भी कर्म सुन रहे हैं, जरा सुनिए, विचार कीजिए कि किसी का भी आप कर्म सुन रहे हो जो भौतिकतावादी है, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। और अच्छा, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसने आज तक कभी किसी भौतिकतावादी के बारे में कभी नहीं, ना कुछ डिस्कस किया, ना कभी सुना है। कभी नहीं सुना आपने? सुना है, अच्छा वो ऐसा किए, अच्छा वो ऐसा किए, वो कुछ भी किए, लेकिन जो किए उससे आपको क्या लाभ होगा? मान लीजिए आप जान भी लिए तो क्या लाभ होगा? देखिए, इसलिए सब लोग आउट हो रहे हैं इस प्रश्न में, क्योंकि सबने हिस्ट्री पढ़ी है। अब सबको याद आ रहा है हिस्ट्री, क्योंकि झूठी थी। हम सब लोग अफगानिस्तान से आए थे, आप भी अफगानिस्तान से आए, लग रहे हैं आप अफगानिस्तान। दाढ़ी बढ़ा के तो वही लग रहा है अफगानिस्तान। आपके पास वो जानते हैं अफगानिस्तान में अच्छे वाले पोमोग्रेनेट आते नहीं? तो जान रहे हैं कि भारतीय लोग अफगानिस्तान से नहीं आए, लेकिन कौन कह देगा कि हिस्ट्री में नहीं पढ़ा? ये बेवकूफी बात पढ़ी, उससे क्या लाभ हुआ? हम हिस्ट्री इसलिए याद रहते कि वो जब सेक्शन आया था तो हमारी चप्पल मारी थी हमको कि पढ़ाई में, कहता हूँ मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसे कुछ पढ़ा नहीं था। और मैं उसमें पास भी हो गया तो उससे हुआ क्या? व्हाट डैम यू गेट अबाउट फ्रॉम दिस थिंग्स? भगवान के कर्मों को सुनने से, अभी आप लोग बोले थे, तब हितम जना, व्यक्ति भगवान को देखने लगता है, सामर्थ्य उसका ऐसा हो जाता है कि भगवान को देख पाता है। तो ये उदारता हुई कि नहीं? तो इसलिए कह रहे कीर्तन है। तो कह रहे हैं मान लीजिए कि अब सूत गोस्वामी कह रहे हम तब से तो बोल ही रहे हैं, अब 3रा स्कंद का 20वें अध्याय का 6ठा श्लोक हो गया, ये तो बहुत देर से बोल रहा हूं, आप लोग तृप्त नहीं हो रहे। तो कह रहे हैं रसज्ञ को नु तृप्त्या, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कथा का रस को जानने वाला हो, कथा के रस को जानने वाला हो और तृप्त हो जाए। किस चीज से हो जाए? तो कहते हैं हरि लीला अमृतम पिबन, हरि के लीला के अमृत को पी रहे हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं कह रहे कि खा रहे हैं? हरि लीला अमृतम क्या कहें, खादन, पिबन क्यों कह रहे हैं? देखिए, अभी जैसे मैं कौन सा आचार था वो, ग्रेट डेट्स का आचार था, तो उसमें आ गया क्या होता है, बीज। तो बीज तो नहीं खाते ना आप, तो हाँ आ गया था। तो एक हे अंश है ना उसमें कुछ। आपने सब्जी बनाई, सब्जी में तेज पत्ता डाल दिया, तो कितने लोगों को तेज पत्ता खाना पसंद है? कोई हमारा उदाहरण को समझ पा रहा है? तो तेज पत्ता तो नहीं खाते हैं ना, उसको आप छोड़ देते हैं। हम तो इसलिए तेज पत्ता डालते नहीं क्योंकि उसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। चीज डालते हैं सब खा जाए, जीरा वीरा सब, एवरीथिंग गोज इनसाइड, कौन फिर डस्टबिन साफ करना पड़ेगा? तो अब आप समझ रहे हैं कि उसमें कुछ हे अंश होता है। लेकिन जब आप जूस पीते हैं तब तो उसमें तो सब कुछ ऐसा नहीं कि जूस पिया कुछ थूक दिया, ऐसा नहीं, सब अंदर जाता है। तो कान जो है जिह्वा की तरह है और हरि लीला अमृत है, वो लिक्विड रूप में अनुभव हो रहा है, उसमें कुछ हे अंश नहीं, वो सब कुछ ग्रहण किया जाता है। इस अर्थ में वो कहते हैं कि हरि लीला के अमृत को पीने से कौन व्यक्ति तृप्त होगा। वापस बात याद आ रही है कि कोनो नहीं, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वतामर सज्ञा नाम स्वादु साधु पदे पदे। बड़ा सुंदर है कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की लीला से सुनने से संतुष्ट हो जाएगा। भाई काहे नहीं होगा? तो क्या देखिए, पहली बात तो रसज्ञ होना चाहिए। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो अरे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, चले जाए। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो आए अपने 3 कुलीग से लेके आ गए, और उस दिन में क्या पढ़ा रहा था, यही शायद भागवत ही पढ़ा रहा था मैं, और क्रिएशन की बात पढ़ा रहा था। वो बेचारे देख रहे क्या है, और वो परेशान और मैं भी परेशान कि भाई ये 1 घंटा झेलेंगे कैसे इसको। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, कोई भागवत का भाव ही ना जाने और तुरंत क्रिएशन की बात आ रही है, गुणों की बात आ रही है।
तो फिर कुछ देर बाद प्रभु जी बोले इन लोगों को कहीं जाना है, हाँ हाँ जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमको और टॉर्चर नहीं करना चाहते। तो जब कथा के रस को नहीं जानेगा तो ना बहुत हो गया, बस बस और नहीं सुनना है, एक ये तो देखा जाता है। और फिर ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ पेट भर जाता है, तो वहाँ कहते हैं ना अब अलम बुद्धि अब और नहीं करना है। तो ऐसा भी नहीं कि कान जो है वो शुण्वताम, कान तो आकाश के गुण से युक्त हैं, तो कितना भी आप सुन लेंगे तो कान तो भरने वाले नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को आप आस्वादन कर रहे हैं तो उसका रस समाप्त हो जाता है, जैसे कि गन्ने को आप चूसते हैं तो शुरुआत में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में वो उसका रस गायब हो जाता है। तो कथा में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि बातों को हम वही बार बार सुनते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता कि अब नई नई बात सुनते हो, लेकिन वही बात सुनते फिर और अच्छा लगता है। तो ये बात है कह रहे कि इसलिए कौन व्यक्ति तृप्त होगा, अर्थात कोई भी तृप्त नहीं होगा। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि 88,000 ऋषियों में से कोई उठ नहीं रहा है। अरे यार क्या है, सौनक ऋषि पूछे जा रहे हैं, बंद करो यार, ऐसा कोई नहीं बोला है ना। ऐसा कहीं लिखा नहीं कि 88 में से एक कोई कम हो गया हो। इट मीन्स ऑल ऑफ देम वांटेड टू हियर। ये बात है। भक्ति में हम अगर प्रगति कर रहे हैं और अविद्या का नाश हो रहा है, तो एक प्रकट आप अपने जीवन में देख लेना कि कान में एक प्यास जागृत होने लगती है भगवान के बारे में सुनने की। ये मैं आपको लोगों को बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि जप करते समय हो सकता है कि आपको टेस्ट ना मिले, लेकिन वो काम कर रहा है, वो इस रूप में देखेगा कि कथा में रुचि हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। ये सचिनंदन महाराज से, परम पूज्य सचिनंदन महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे कि इट्स नॉट दैट आई ऑलवेज गेट टेस्ट फॉर चैंटिंग, बट व्हाट आई एम नोटिसिंग इज दैट आई हैव माय टेस्ट फॉर हियरिंग एंड रीडिंग अबाउट कृष्ण हैज एनहांस्ड वेरी मच। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, इस तरह से बोल रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि भक्त लोग कभी कभी सोच सकते हैं हम जप कर रहे हैं, में रुचि नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है, वो सफाई कर रहा है, वो भगवान का नाम सफाई कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि भगवान की बात को सुनने का आग्रह आने लगता है। ये सब लोग, जो लोग नियमित रूप से जप करेंगे उस बात को देखेंगे कि आग्रह आ जाता है भगवान के बारे में सुनने में। एंड इज कॉन्स्टेंट, लाइक यू वांट टू डिस्कस अबाउट कृष्णा, यू वांट टू हियर अबाउट कृष्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवं उग्रश्रवः पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत अर्पिताध्यात्मस्थानाः श्रूयतामिति। एवं उग्रश्रवा पृष्ठ, उग्रश्रवा थे ये सूत गोस्वामी, जो सुनने में बहुत तेज थे। क्या प्रमाण है कि सुनने में तेज थे? कि जब वह अपने गुरु श्रीला सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने थे, जब वो परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो उनको पूरी भागवत याद हो गई थी एक ही बार में। इजी है तो क्या मुश्किल है। पहला श्लोक क्या था इस चैप्टर का? तो आप समझ गए ना, एक ही बार सुने और सारा श्लोक याद हो गया। 18,000 श्लोक, दैट्स अमेजिंग। नहीं, उग्र श्रवा, उग्र कर्मा की तरह नहीं, उग्र श्रवा, तो इंटरेस्टिंग। नहीं तो ऐसा और सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल पास बिठा कर को सुनाए थे कि जानते थे कि आगे जाकर के शौनक ऋषि को सुने। ऐसा नहीं कि सुध गोस्वामी करे 1 मिनट यार वो क्या था, और लिंक श्लोक क्या था, इट डजंट हैपन। नहीं, आप कहीं भागवत में ऐसा कोई श्लोक नहीं देखेंगे, बस सो पावरफुल। तो इस प्रकार से जब सूत गोस्वामी जी को पूछा गया किनके द्वारा, नैमिषायनई ऋषि भी, नैमिषारण के ऋषियों के द्वारा, तो भगवती अर्पित अध्यात्म, अध्यात्म मतलब मन, अपने मन को भगवान में अर्पित कर दिए। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी वो प्रश्न किए हैं स्वयंभू मनु के बारे में, उसके उत्तर देने में सूत गोस्वामी जी का मन भगवान में अर्पित हो गया। इसलिए जो वो बात बोलेंगे वो भगवत संबंधी होगी। इसको जरा समझिए। कभी आपसे जिंदगी में किसी ने कोई प्रश्न किया है, देयर इज नो नीड टू आंसर, किया होगा, और उस प्रश्न का उत्तर देते समय आप कुछ सोचना शुरू करते हो। डू यू एग्री विद दिस? तो जिस चीज के बारे में आपका विचार जा रहा है, उस प्रश्न की वजह से उसका संबंध उससे है कि नहीं? मैं समझा पा रहा हूं? तो प्रश्न किए हैं स्वयंभू मनु के बारे में, और प्रश्न किए हैं कि विदुर जी ने मैत्री मुनि से क्या पूछा। ये 2 प्रश्न अभी तक हमको दिख रहे हैं। तो इसको सुन के ही सूत गोस्वामी के बारे में क्या कर रहे हैं, भगवती अर्पित अध्यात्म, उनका मन भगवान में अर्पित हो गया। हिज माइंड वॉज इन्वेस्टेड इन कृष्णा। इसका मतलब है कि जो भी बात आएगी वो भगवत संबंधी ही होगी। ये स्पष्ट आप जानते हैं कि लोग आपसे कुछ प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न आपके चित्त को कंट्रोल करता है। डू यू अग्री विद दिस? मैं अभी अगर कुछ पूछ लूं भौतिकतावाद, तो तुरंत अब आपका मन वहीं सोचेगा, वहीं जाएगा।
तो उससे क्लियर समझ लेना चाहिए कि जो प्रश्न करता है उनके मन में भी भगवान बसे हुए हैं, भगवान के बारे में पूछना चाहते हैं। क्योंकि जब प्रश्न को सुने हैं तो जो वक्ता है उसका मन भगवान में अर्पित हो गया। जैसे मैं मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल दे, मैं पूछूं कि आज शेयर्स का रेट क्या है, तो आप भगवान कृष्ण की गीता के बारे में सोचेंगे। इज एन एब्सोल्युटली अब्सर्ड क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न आपको भगवान के बारे में स्मरण नहीं करेगा। आप ये देखोगे कि प्रवचन करते समय कभी कभी मैं कोई श्लोक भूल जाता हूँ, और वो क्या था, यही तो तुरंत आप स्मरण कर, हाँ यही संस्पर्श से जब होगा प्रभु जी को पसंद है, उसको सबसे भाई हर जगह वही याद, ये का मतलब बस तुरंत यही बोल देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने भगवान की गीता के संबंध में कोई प्रश्न किया, कोई श्लोक पूछा, तो आप सब लोग उधर सोचने लगते हैं। करते हो कि नहीं करते? जिन लोग को श्लोक पता हो, एटलीस्ट, जिनको नहीं पता वो सोचते हैं कौन सा गीता का श्लोक है ना, एटलीस्ट गीता के बारे में तो सोच रहा है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन विल लीड टू मेडिटेशन। ये हमने 1.1.1 में सुना था। अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र है। और 1.1.1 कहता है हम सत्यम परम धीमहि। तो इन्हें कहा कि देखो भाई, प्रश्न की वजह से मेडिटेशन होता है। ये स्वीकार है, सबको स्वीकार है। तो ब्रह्म सूत्र कह रहा है कि मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करूंगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप ब्रह्म पे ध्यान करेंगे। तो वही इसलिए प्रमाण किया गया कि कैसे भागवतम ब्रह्म सूत्र की टीका है। अन्य ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम इतना बात बोलना चाहते हैं कि जो प्रश्न करता है वो प्रश्न आपके विचारों को कंट्रोल करता है। ये तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, वो नौकरी कहाँ मिलेगी, बस अब क्या गीता के बारे में सोचेंगे? कितने लोग इस कर सकते हैं कि प्रश्न किया जाए कि कौन सी नौकरी चाहिए, अच्छा किस लड़के से शादी करनी है, तो इस प्रश्न में गीता का स्मरण होगा। अब ये प्रश्न अगर मान लो घूमने लग जाए मन में, तो आपके मन में आएगा कि भगवत गीता में क्या लिखा है? नहीं आएगा ना। मैं खाली इतना समझाना चाह रहा हूं कि प्रश्न का लिंक विचारों से होता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, भगवती अर्पित अध्यात्म। आप अगर याद हो दूसरे स्कंद में भी जब ब्रह्मा जी से नारद जी ने भगवान के बारे में पूछा था, तो कह रहे आपने मुझ पे दया करी है, क्योंकि आप इसके द्वारा मुझे भगवान का स्मरण करा रहे हैं। तो प्रश्न होगा कि ब्रह्मा जी के भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। वेल, ही मे ऑल्सो बी इंगेज इन सम मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो वहां जब भगवान के बारे में डायरेक्ट प्रश्न हो रहा है तो उनके मति और भगवान में लग रही है, उससे उनको सुख मिलता है। एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि जब कोई भगवान का प्रेमी होता है, तो चाहे भगवान का कीर्तन करे, स्मरण करे, वंदन कुछ भी करता है, उसे बहुत सुख मिलता है। तो भगवती अर्पित अध्यात्म का मतलब है कि सूत गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न है, क्योंकि भगवान की स्मृति और बढ़ रही है। फिर कहते हैं कि तान आहा श्रूयतामिति। तान मतलब उन ऋषियों को कहे कि तान आहा मतलब कहे, श्रूयताम सुनिए, इस प्रकार मैं बोल रहा हूं आप सुनिए, ऐसा कहते हैं। सूत उवाच हरिर्धृत क्रोडतनोः स्वमायया निशम्य घोर उद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजात हर्षो मुनिमाह भारत। हे भारत, नहीं हे भारत नहीं आएगा, भारत आह भारत। हरेर धृत क्रोड़ तनहु, भगवान श्री हरि ने क्रोड़ अर्थात शूकर के स्वरूप को प्रकट किया था। धृत मतलब प्रकट किया था, स्वीकार किया था। कैसे किया था? स्वमाया, अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से किया था। निशम्य, इसको सुनकर, और गो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के उद्धार को रसातलात, रसातल से पृथ्वी के उद्धार को सुनकर, दो बात सुनकर, कैसे भगवान ने वराह रूप स्वीकार किया था अपनी शक्ति से, और अपनी ही शक्ति से कैसे भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, इसको सुनकर, और लीलाम हिरण्यक्षम अवज्ञातम, जैसे भगवान ने इस लीला को सुने, पृथ्वी के उद्धार की लीला को सुने, और कैसे हिरण्याक्ष को बिल्कुल अवज्ञा मतलब ऐसे बिना मेहनत के मार दिए, ऐसे थप्पड़ मारे मर गए, वो मारे थे। संजात हर्ष मुनिमाह भारत, भारत मतलब विदुर जी ने, विदुर जी को बहुत खुशी हुई। संजात हर्ष मतलब खूब हर्षित हुए, और उन्होंने मैत्रेय मुनि को कहा। श्लोक समझ में आ रहा है? क्या क्या सुने? भगवान ने वराह रूप कैसे धारण किया, पृथ्वी का उद्धार कैसे किया, इस लीला को सुने, और हिरण्याक्ष को कैसे मारे, यह सुन करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने मुनि अर्थात मैत्रेय मुनि को कहा। क्या कहा?
विदुरवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् ब्रब्रूहि अव्यक्त मार्गवित्। हमको एक बात बड़ी अच्छी लगती है, इन लोग की प्रश्न करने की शैली बहुत अच्छी है। मेरा निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे काव्य में प्रश्न किया करिए। अब कोई प्रश्न करे तो ऐसे ही प्रश्न कीजिए, प्रजापति प्रति प्रति सृष्टवा प्रजा सर्गे प्रजापतिन, और नहीं तो कोई प्रश्न नहीं कीजिए। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। कितने सुंदर काव्य में बोल रहे ना, प्रजापति दिख रहा है सबको, प्रजापति पति सृष्टवा प्रजा सर्गे प्रजापति ने, सो अमेजिंग। नहीं ये रामचरितमानस हम पढ़े तो नहीं, थोड़ा थोड़ा देखें कि उसमें भी ये शैली है, वो का कई बार आएगा, वो बड़ा सुंदर लगता है। उसको क्या बोलते हैं, कोई विशेष अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार या कुछ भी कहते हैं, हमको नहीं पता इसके बारे में, शायद अनुप्रास कहते हैं। जस्ट द सेम वर्ड्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो कह रहे हैं प्रजापति पति ही, प्रजापति पति मतलब प्रजापतियों के पति अर्थात स्वामी ब्रह्मा जी ने, प्रजापतिन सृष्टवा प्रजापतियों की सृष्टि करके, प्रजा सर्गे प्रजाओं की सृष्टि के संबंध में, किम आरभत हे ब्रह्म में ब्रह्मन, हे ब्राह्मण ये हमको बताइए, प्रभुहि मतलब अच्छे से बताइए कि उन्हें क्या किया। समझे बात, ब्रह्मा जी हैं प्रजापतियों के स्वामी, उन्होंने प्रजापतियों की सृष्टि करी। प्रजापति कौन है, 10 प्रजापति। देखिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि करी थी 4 कुमारों की, 4 कुमारों के बाद वो सुने नहीं बात, वो नहीं बने गृहस्थ, तो अब आ गए शिव जी। शिव जी बने लेकिन वो कुछ गलत सृष्टि कर दिए, वो बवाल करने लगे सब, तो कहने रुको 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 तुम तपस्या करो बेटा, ऐसा करो। तो उसके बाद 10 लोग की सृष्टि की, उसमें नारद जी प्रजापति नहीं है, तो नारद जी प्रजापति नहीं बने और बाकी 9 थे, उनसे फिर आगे प्रजाओं की सृष्टि हुई थी। उसमें फिर मनु भी आए थे एक प्रजापति के रूप में। तो किम आरभते में ब्रह्मन, हे ब्राह्मण ये सब आप वो ब्रह्मा जी क्या किए ये बताइए। और फिर मान लीजिए मैत्री मुनि कहें कि मुझसे क्यों पूछते हैं, मैं नहीं जानता, तो कह रहे हैं अव्यक्त मार्गवित। अव्यक्त मतलब जो हमारी इंद्रियों के परे है, जिनको हम जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसको जानने वाला भगवान कौन है। तो हम अपनी इंद्रियों से नहीं जानते हैं, तो परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है। आप कौन हैं, मेरा नाम जो भी हम रख देंगे, देह का नाम रख देंगे। तो अब हम लोग अपने को भी नहीं जानते, तो सब चीज़ हमारे लिए अव्यक्त है। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, तो आप लोग जानते हो कि ब्रह्मा जी को ना, आपके वो बगल में रूममेट हैं तो आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी को हम नहीं जानते हैं, नहीं है, या ब्रह्मा जी सृष्टि करे कि नहीं करे, उसके बाद वो क्या किए, ये सब अव्यक्त है ना। तो ये आप ऐसे अव्यक्त ज्ञान को जानने वाले हो, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। इसलिए कह रहे हैं अव्यक्त मार्गवित। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपको नहीं पता है, यू नो दैट। ओके, आगे विदुर जी कह रहे हैं ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुव मनुः ते वै ब्राह्मण आदेशात कथम एतद अभावयन। जो मरीचि आदि ब्राह्मण थे, यस्तु स्वयंभुव मनु और जो मनु महाराज थे, ते वही ब्राह्मण आदेशात उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से, कथम एतद अभावन किस प्रकार, एतद मतलब इस जगत की को पॉपुलेस किया, मतलब लोगों की सृष्टि कैसे करी, यही अर्थ है ना। अभावयन मतलब कैसे लोगों को पैदा किए, ये बात है, संपन्न किया। तो प्रश्न ये था कि मैत्री आदि मुनियों ने ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मणों की सृष्टि मूल रूप से हुई थी, और स्वयंभू मनु ने कैसे सृष्टि करी। तो अब उस सृष्टि के संबंध में प्रश्न है। कह रहे हैं स द्वितीय किमसृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु आहोस्युत संहतः सर्व इदम स्म समकल्पयन। स द्वितीय किमसृजन, द्वितीय मतलब दूसरा, तो स द्वितीय मतलब पत्नी, वो ना अर्धांगिनी बोलते हैं। तो पत्नी के साथ, स द्वितीय का मतलब होगा क्या पत्नी के संग सृष्टि किए, अर्थात पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न किए। स्वतंत्रा उत कर्मसु, या स्वतंत्र रूप से सृष्टि के, जैसे ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया, तो पत्नी 4 कुमारों की माँ के नाम बताइए, जल्दी से बताइए, आप बताइए, अफगानिस्तान से आप नहीं बता, नहीं बता, आप अज्ञान में हैं, कल्याणपुर जानते हैं। तो अब कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अरे भाई माँ का नाम पूछ रहा हूँ, बाप का नाम नहीं पूछ रहा हूँ आप कहाँ से, टिम्बकटू से? आप भी नहीं, राधिका प्रभु सब जानते हैं, बताइए 4 कुमारों की माँ को बतना भाई नाम बताइए
ब्रह्मा, ये भी ब्रह्मा अवतार है। तो आप देख रहे हैं कि 4 कुमारों की कोई माँ नहीं है। तो ब्रह्मा जी स्वतंत्र रूप से प्रकट किया। शिव जी की माँ का नाम बताइए। तो शिव जी की माँ नहीं, वह भी ब्रह्मा जी से डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। तो आप नारद जी की माँ, तो वो भी ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो आप समझ गए कि ब्रह्मा जी स्वतंत्र रूप से सृष्टि करते हैं। मतलब कर वो पत्नी से कभी उत्पन्न नहीं किया, ऐसे कुछ सुनने में नहीं आया। इनकी पत्नी है, इन पत्नी से संतान उत्पन्न किए ऐसे सुनने में नहीं आया। ही जस्ट इंडिपेंडेंटली मैनिफेस्ट। तो कह रहे हैं कि क्या ऐसे किए? आहो सुत संहता सर्वा, या सब लोग मिलकर कोई यज्ञ किए हों, लोग प्रकट हो गए हों। यज्ञ से भी प्रकट होते हैं, जैसे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञ से प्रकट हुए थे। तो कुछ अपने लोग साथ में मिलकर यज्ञ किए, कुछ अनुष्ठान किए, उससे लोग पैदा हो गए। तो 3 प्रश्न हैं, 3 बातें पूछ रहे हैं। मतलब जो मरीचि आदि थे, जो कि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, उन्होंने और स्वयं मनु ने लोगों की सृष्टि कैसे करी? तो क्या पत्नी के साथ की, क्योंकि सबकी शादी भी हुई है, मैत्री मुनि की शादी हुई है, तो सॉरी मैत्री नहीं, मरीचि आदि की शादी हुई है, तो क्या शादी करके पत्नी के द्वारा उत्पन्न किए, या स्वतंत्र रूप से किए, या सब लोग मिलकर कुछ यज्ञ किए जिससे कि लोग पैदा हो गए? इदम स्म समकल्पम, इदम मतलब इस विश्व को किस प्रकार से वह सृष्टि किए। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ लोग हैं, तो उसका मतलब केवल मनुष्यों की बात नहीं हो रही है। कीट पतंग, हर प्रकार की जो जीवनी है वो कैसे आई। अब देखिए, आप इसको हल्के मत लीजिए, इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने तो सबके मनुष्यों का बाप बना दिया बंदर को। ये प्रश्न है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज अ बिग क्वेश्चन और नॉट। अगर थोड़ा भी आप साइंस जानते हैं तो आप जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, उसको बहुत लोग स्वीकार किए, आप खंडन भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सारी विविधता आई कहाँ से। तो इसी ये प्रश्न भागवत में भी रखा जा रहा है कि जितने विभिन्न प्रकार के लोग, लोकांतर हैं, देवता हैं, सरिसर्प हैं और हर प्रकार के लोग, वो जीव आए कहाँ से, कैसे सृष्टि हुई। क्लियर है ये प्रश्न? आज तो लगे ही पूरा कर पाएंगे, विल कंटिन्यू टुमारो आल्सो। मैत्रेय उवाच, अब मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया गया है कि ब्रह्मा जी क्या किए, लेकिन कथा के सौष्ठव्य के लिए, कथा समझ में ठीक से आए, तो वो सृष्टि की जहां शुरुआत हो रही है महाविष्णु से, वहां से शुरू कर रहे हैं और फिर ब्रह्मा जी पे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके? नहीं तो अब ये उत्तर जो है बात समझ में नहीं आती। ये कहा ब्रह्मा जी के बारे में पूछ रहे हैं, मान ली मैं कहूँ पूछे कर्णामृत प्रभु ने आज क्या बनाया, तो कर्णामृत प्रभु के पापा का नाम ये है। देखो कोई ये उत्तर हुआ कि पूछे कि आज क्या बनाए, तो अब वो पिताजी के बारे में पूछने का, बताने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में प्रश्न है, लेकिन कथा थोड़ा ठीक से समझ में आए, इसलिए जो पहली बातें कर चुके हैं सृष्टि के संबंध में कि महाविष्णु ने सृष्टि कैसे करी थी तत्वों की, वह भी वर्णन मैत्री मुनि कर रहे हैं। और मैत्री मुनि ये भी जानते हैं कुछ लोग हो सकता हो कि दूसरा स्कंद ना सुने हो, तीसरा स्कंद भी ना सुने हो शुरुआत में, तो यहाँ सुन लेंगे तो कुछ उनको समझ में आ जाएगा। कोई भक्त हमको यहाँ वोट देंगे कि जो इस समय आए हों, मतलब इस अध्याय की शुरुआत में आए हों और सृष्टि तत्व को ना बिल्कुल जानते हों, एक आध दो लोग होंगे हमें लगता है यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए भी कि भाई वह भी कुछ सीख लें सृष्टि तत्व, तो वह भी समझ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वापस महाविष्णु के पास। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेण अनिमिषेण च जातक्षोभाद भगवतो महान आसीद गुणत्रयात्। दैवेन दुर्वितर्केण, दैव मतलब जीवों के अदृष्ट भाव, अदृष्ट जीवों के अदृष्ट से, जीवों के कर्म से, जो कि दुर्वितर्क है। कब शुरू हुआ हमारा बंधन, इसका कोई आप तर्क नहीं दे सकते हैं। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, कोई स्टार्टिंग पॉइंट जीवों का नहीं है। कब वो इनकी भोग की इच्छा आई, क्यों भोग की इच्छा आई, ये सब आपके तर्क के परे है। तो जीवों की भोग की इच्छा कह सकते हैं उसकी वजह, उसके द्वारा, परेणा अर्थात भगवान के द्वारा, और अनिमिषेणा जो पलक कभी नहीं झपकाता। आपका नाम तो बताइए, मैं बार बार। अश्विनी प्रभु, सम्र ए कॉमन है, ठीक है। एनीवेज, अश्विनी प्रभु, कौन पलक नहीं झपकाता है जगत में? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आयुष गोविंद प्रभु, भगवान, वेल कैन, भगवान तो ठीक है, लेकिन काल, एक वक्त बोल रहे फिश तो ठीक है, उत्तर ठीक है, उसकी पलक होती ही नहीं, लेकिन मछली की तरह सृष्टि हुई। यहाँ तो मछली उत्तर नहीं होगा ना,
मैं भी मछली के बारे में सोच रहा था, मछली पलक इसलिए झपकाती नहीं क्योंकि मछली की पलक होती ही नहीं है। ये भी कितना अद्भुत बात है, नमक के पानी में रहती है लेकिन पलक नहीं होती। एनीवेज, तो मछली उत्तर सही है, बताइए, मछली तो उत्तर नहीं हो सकता। अनिमिष मतलब काल। भगवान विष्णु भी आप कह सकते हो, लेकिन भगवान विष्णु तो आ गए ना, परेणा। आज हम सुबह सीख रहे थे ना, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। परेणा से आ गया परमेश्वर यानी भगवान। तो अब अनिमिषेण का अर्थ भगवान तो नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान भी अनिमिष हैं, वो पलक नहीं झपकाते हैं, लेकिन अनिमिष शब्द को भगवान से तो नहीं ले सकते हैं। ये इसका अर्थ है काल शक्ति। क्यों काल को अनिमिष कहते हैं? क्योंकि काल सबको देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो मतलब आंख झपका ले और कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर ले वो नोटिस ना हो। समझ रहे हैं? तो 3 चीज समझ आई, कर्म के द्वारा, जो जीवों की भोग इच्छा है उसके द्वारा, भगवान की द्वारा, और काल शक्ति के द्वारा। जात क्षोभात, शोभ उत्पन्न हुआ, गुणत और भगवान की इच्छा से, भगवान के द्वारा, गुणत्रयात, तीनों गुणों से, अर्थात तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था प्रधान है उससे, महान आसीत, महान मतलब महतत्व की सृष्टि हुई। देखिए, एक बात तो कुछ भक्त लोग जो सृष्टि तत्व से भागते हैं वो ये समझ गए होंगे आप भले सृष्टि तत्व से भाग जाओ लेकिन सृष्टि तत्व आपसे नहीं भाग पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी खत्म हुआ, पार हुआ, तो अभी फिर आने वाला है कपिल देवहूति संवाद में, फिर सृष्टि तत्व आ जाएगा, तो कहाँ बच के भागेंगे आप बताइए। तो इसलिए सीख लीजिए इसको कि प्रधान क्या होता है, महतत्व क्या होता है, ताकि बातें समझ में आ जाए। अभी रुक्मणी की शादी में बहुत टाइम है सोच के ना 10th कैंटो में तो कई साल लग जाएंगे, बेटी बड़ी होगी रुक्मणी बहुत टाइम लगेगा तब शादी होगी। तो सृष्टि तत्व को समझ लीजिए, नहीं तो फिर वही रसज्ञ नहीं रह पाएंगे। प्रधान क्या होता है? तो गुणों की साम्य अवस्था को प्रधान कहते हैं, उसमें शुभ उत्पन्न होता है। भगवान, यहाँ पे बोल भगवान का मतलब भगवान महाविष्णु अपने दृष्टिपात करते हैं, उससे सारे जीवों को, जो बद्ध जीव हैं जिनके अंदर सो रहे होते हैं, वो उसमें डाल देते हैं और अपनी काल शक्ति का भी उसमें समावेश करते हैं। तब गुणों में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है और तब महतत्व की सृष्टि होती है। ओके, अभी ब्रह्मा जी कोई नहीं आए हैं। उसके बाद कह रहे हैं, रजः प्रधानान्वहत स्त्रीलिंगो दैव चोदितात जातः ससर्ज भूतादिर वियदादीनि पंचशः। जो महतत्व रजोगुण प्रधान है, अब थोड़ा बात यहाँ समझनी होगी। देखिए, प्रधान में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बराबर साम्य अवस्था में रहते हैं। तो अब डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें पहले सतोगुण बढ़ता है और उससे महतत्व की सृष्टि होती है। अब यहां कह रहे हैं कि जो महतत्व है वो रजोगुण प्रधान है। तब तो हुआ ये कि पहले सतोगुण बढ़ता है, फिर रजोगुण बढ़ता है, और जब वो रजोगुण बढ़ जाता है तो वो सूत्र तत्व की सृष्टि होती है। इससे प्राण भी आता है जो हमारा सब कार्य करते हैं जिसके द्वारा। उसके बाद तम अहंकार की सृष्टि होती है। तो इसलिए इस अर्थ में कह रहे हैं कि महतत्व जो रजगुण से उत्पन्न था, मतलब महतत्व मुख्यतः सतोगुण में था, उसके बाद जब रजगुण उसमें उत्पन्न हुआ उसके बाद आगे सृष्टि बढ़ती, तो इसलिए कह रहे रज प्रधान महतत्व। अब इसको हम और अधिक व्याख्या नहीं कर सकते, क्लास में समझाया गया था। त्रिलंगो दैव चोद, दैव मतलब, दैव का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया कि दैव के अलग अलग अर्थ लिए गए। यहाँ पे क्या लिखा है दैव का अर्थ देखें आप, उसमें दैव चोदित, ओके, जीव के प्रारब्ध, वही अर्थ लाभ ले रहे हैं। जो जीव का प्रारब्ध है, जो अदृष्ट कर्म है उसका, उसके द्वारा प्रेरित होकर के आगे सृष्टि होनी चाहिए। त्रिलिंगो मतलब 3 प्रकार का अहंकार की सृष्टि हुई, यही तो हुआ ना। हाँ, 3 प्रकार के अहंकार की सृष्टि होती है और उससे भूतादि ससर्ज, भूत आदि मतलब पंच महाभूत आदि की सृष्टि हुई। देखिए हुआ क्या, महतत्व आया, महतत्व से सूत्र तत्व आया, सूत्र तत्व में रजगुण का प्रधान है, और सूत्र तत्व से आता है अहं तत्व, और अहम तत्व में तमोगुण का प्रधान होता है। तो अहम तत्व भी 3 भाग में हो गया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसीलिए कह रहे हैं त्रिलिंग। त्रिलिंग मतलब 3 चिन्हों वाला। समझ में कुछ आ रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है? सुन लीजिए, सुन लीजिए। और उस 3 प्रकार के तामसिक अहंकार से 5 चीजें आती हैं। क्षमा कीजिए, क्या बोल गया मैं? 3 प्रकार के अहंकार से, नॉट तामसिक अहंकार से, 3 प्रकार के अहंकार से 5 चीजें आती हैं। तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, यानी रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये हो गया, 5 आ गया। उसके बाद सात्विक अहंकार से मन और
मन की सृष्टि और इंद्रियों के नियामक देवता 5 हो गए, और राजसिक अहंकार से बुद्धि और 5 इंद्रियों की सृष्टि हो गई। तो ऐसे 5 किस लिए कह रहे हैं? वियद आदि, वियद मतलब आकाश, आकाश आदि 5, यानी कि 5 की सृष्टि हो गई। प्रधान से आया महतत्व, महतत्व से शूद्र तत्व, उसके बाद अहम तत्व के 3 विभाजन, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और इनसे 5 की सृष्टि हो गई। अभी ब्रह्मा जी नहीं आए, अभी नहीं आए, आएंगे, अभी ब्रह्मा जी नहीं आए। तानि चैकैकशः सृष्टुम असमर्थानि भौतिकम संहत्य दैव योगेना हेमम अंडम अवासजन। तानि, ये सारे सृष्टि जो हो गई 5 के सेट की, च एक सृष्टुम असमर्थानि भौतिकम, ये जो भौतिक तत्व सृष्टि हुई, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, वो सब अलग थलग पड़े रहे, एक पड़े रहे, उनकी आपस में सामर्थ्य नहीं था कि वे सृष्टि कर सकें। भाई देखिए, हमारे ऐसे किचन में, किसी के भी किचन में डब्बे में अलग अलग सामान रखा हुआ है, तो अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वो अलग अलग पड़े रहते हैं, कोई सृष्टि नहीं होती है। फिर कहते हैं संहत्य दैव योगिना। दैव का यहाँ पे क्या अर्थ है? भगवान, हाँ, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा संहत्या, वो आपस में मिलते हैं, यही अर्थ है ना, संहत कर, संगठित होते हैं, वो मिलाते हैं, भगवान मिलाते हैं, भगवान की इच्छा से, भगवान शक्ति के द्वारा। हेमम अंडम अवासजन, एक गोल्डन एग के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। समझ पा रहे हैं बात? सृष्टि की तत्वों की सृष्टि हो गई है, लेकिन वो आपस में नहीं मिलते, भगवान मिलाते हैं उनको, ये बात बोल रहे हैं। यहाँ पे देव का अर्थ जीव का प्रारब्ध नहीं है, यहाँ पे देव का अर्थ है भगवान। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हर जगह अलग अर्थ होगा। उसके बाद क्या हुआ? कह रहे हैं सोशिष्टाब्दि सलिले आंड कोशो निरात्मक साग्रम वै वर्ष सहस्रम अन्ववात्सी तमीश्वर सह सहिष्टाब्दि सलिले। सहिष्टा मतलब सोता रहा। वह जो अंडा था वह अब्दि सलिले अर्थात कारण सागर में सोता रहा, कुछ नहीं हुआ। कैसा हुआ? आंड कोशो निरात्मक। वह आंड कोश अर्थात वो ब्रह्मांड, निरात्मक मतलब बिना किसी आत्मा के, बिल्कुल निर्जीव सा कारण सागर में लेटा रहा। ये समझते हैं बातें? महाविष्णु लेटते हैं कारण सागर में, वो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को अपने से प्रकट कर देते हैं, तो वो ब्रह्मांड अभी निर्जीव है, उसमें भगवान कोई प्रवेश नहीं किए। सा अग्रम वै वर्ष सहस्रम, 1000 वर्षों से थोड़ा अधिक। सा अग्रम, अग्रम मतलब ज्यादा, बड़ा, तो 1000 वर्ष मतलब ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष। क्योंकि ब्रह्मा जी तो पैदा नहीं हुए, ब्रह्मा जी पैदा नहीं हुए तो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष की बात कैसे हो सकती है? 1000 वर्ष नहीं, सॉरी, आई मीन टू से सहस्त्रम वर्ष का मतलब है, अरे अभी तो दिक्कत हो जाएगी ना। नहीं, दिक्कत क्यों होगी? समझ में आ जाएगा ना बात, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन सहस्त्र वर्ष का मतलब हमारे सहस्त्र वर्ष तो नहीं है। इतना समझ लेना चाहिए कि 1000 चतुर्युग जो हम सोचते हैं वो ब्रह्मा जी का एक 12 घंटा होता, उतने समय तक ये कुछ से कुछ अधिक समय तक वह वहां पड़ा रहा। अन्ववात्सी तम ईश्वर, और उसके अंदर, उस ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर अर्थात भगवान गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश किए। कुछ धारण हो पा रहा है ना? ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई, इसमें भगवान अभी प्रवेश नहीं किए हैं, वो ऐसे निरात्मक पड़ा हुआ, उसमें कोई आत्मा नहीं, कोई जीव भी प्रकट नहीं हुआ। तो अब भगवान गर्भोत्कर्षा विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश किया। हम लेट अस एनालाइज वन ब्रह्मांड। तस्य नाभिर अभूत पद्मम सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीवनिका यौको यत् स्वयं अभूत स्वराट। तस्य नाभि, उन भगवान की नाभि से जो कि हर ब्रह्मांड में प्रवेश किए हैं, जो कि गर्भोत्कर्षा विष्णु के नाम से जाने जाते हैं, अभूत पद्मम, एक कमल प्रकट हुआ। सहस्र आर्को उरुधीदति, उसका जो प्रकाश था वह हजारों सूर्यों से भी अधिक था। किसका प्रकाश? उस कमल का। सर्व जीव निकायों को, सभी जीवों का वह आश्रय स्वरूप था। हम सभी लोग, जितने भी लोग इस जीव में ब्रह्मांड में रह रहे हैं, उस कमल के ही अंदर रह रहे हैं। उसी कमल की जो नाल है, जो डंडी है, उसी में 14 भुवन है। उसका जो कमल है बेसिकली वो है ब्रह्मा जी का लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक भी कहते हैं, और सत्यलोक। वो सत्यलोक, और उसके उसी नाल में सारे 14 प्लैनेट्स है, उसी में सब लोग रहना, कोई बाहर तो नहीं रहना ना। यही बात वो कह रहा है कि सभी लोगों का आश्रय स्थल, जो जीवों का आश्रय स्थल है, वो कमल है, वो प्रकट हुआ। यत्र स्वयं
अभूत स्वराट, जिसके ऊपर, जिस कमल के ऊपर स्वराट अर्थात स्वतंत्र ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यहां स्वराट का अर्थ ब्रह्मा जी है। सो अनुविष्टु भगवता यह शेते सलिलाशये लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। सह अनुविष्ट भगवान, जो है भगवान के द्वारा अनुविष्ट अर्थात प्रेरित होकर, सह मतलब कौन, ब्रह्मा जी, वह ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा प्रेरित होकर, कौन भगवान, यह शेते सलिलाशे, जो कि गर्भ सागर में शयन करते हैं, उनके द्वारा प्रेरित होकर के लोक संस्थाम यथा पूर्वम निर्ममे, जैसे लोग की व्यवस्था थी उसको उन्होंने पूर्व मतलब पूर्व कल्प में जैसे व्यवस्था थी ब्रह्मा जी के पहले दिन में, या कह सकते ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले, उसको फिर से वैसे ही सृष्टि करी। कैसे कर ली, तो कह रहे हैं संस्थया स्वया, अपनी बुद्धि के द्वारा। देखिए यहाँ पे एक सिमिलर शब्द है, संस्थाम और संस्थया, दिख रहा है आपको। संस्थाम का मतलब है अरेंजमेंट, व्यवस्था, लेकिन संस्थया का अर्थ है बुद्धि। दो अलग अलग अर्थ हैं यहाँ पे। तो अपनी बुद्धि के द्वारा जो भगवान ने उनको दी, उससे उन्होंने सृष्टि वैसी ही कर दी जैसे कि पिछले दिन में थी या पिछली सृष्टि में थी, ऐसे अर्थ ले लीजिए। उसके बाद अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा पूरा। कि अब ब्रह्मा जी तैयार हो गए, तो कुछ सृष्टि करना है, कुछ पकाना है तो ही विल क्रिएट सो मेनी थिंग्स। आज तो नहीं हो पाता। कोई प्रश्न तो नहीं है ना? नहीं है, नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न है तो